यूपीएससी का एग्जाम चल रहा है अभी, तो ये एग्जाम का जब जिस दिन रिजल्ट आता है उसके सेकेंड दिन तुम न्यूज़पेपर पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों भाई, जीवन से ऐसी क्या विफलता, एक दो असफलता से आप सुसाइड कर लोगे? जीवन का कोई महत्व नहीं है? तो ये क्या एक सामाजिक समस्या नहीं है? रैश ड्राइविंग वो क्या सामाजिक समस्या नहीं है? आप एग्रेशन, जो एग्रेशन होता है वो क्या सामाजिक समस्या नहीं है? क्रोध में हम लाखों करोड़ों का नुकसान कर देते हैं, और सबसे बड़ी बात अपना मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ हम बर्बाद कर देते हैं। ये भी सामाजिक समस्या है हमारी। तो इन सब चीजों पर हमें बात करने की जरूरत है। र्यूमर, हमारा नेता कैसा हो, अभी इलेक्शन का टाइम है, आने वाला है और है भी, तो हमारा नेता कैसा हो, ये सोशल इशू नहीं है? बिल्कुल है। हम आप जिनको चुन के भेजते हैं वही तो आते हैं ना। तो सामाजिक समस्या बहुत सारी है, अफवाह है, र्यूमर है, सभी बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है, और हम उस पर जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक उनका समाधान नहीं होगा। तो चूंकि यहाँ पर हमारे विषय विशेषज्ञ आए हुए हैं इस विषय पर, तो मेरा ज़्यादा बोलना बिल्कुल अनुचित होगा, क्योंकि मुझे तो डेली आप लोग सुन रहे हैं, हम लोग सभी को जो है लोग कॉलेज के टीचर्स हैं, वही मोनोटोनस चेहरा हम लोग आप लोग देख देख के पक चुके हैं। तो थोड़ा सा नया रिफ्रेशिंग हम सुनते हैं। तो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आज के सेमिनार के, डॉक्टर कृष्ण कुमार सर को मैं बुलाना चाहती हूँ। मैम वो मैं के यही पकड़ लीजिए ना। कॉलेज महाविद्यालय के सभागार में उपस्थित मंच पर मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष और हमारे गेस्ट आए हुए मेरे कलीग, साथी, छात्र एवं छात्रा, आज इस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। उस बीमारी को ठीक करने के लिए एक काउंसलर की आवश्यकता पड़ी, और काउंसलर के रूप में एक मनोवैज्ञानिक को रखा गया, और मनोवैज्ञानिक का काम था कि जो क्लाइंट, वहां पे पेशेंट नहीं होता है, काउंसलिंग जहां होता है वहां पे पेशेंट नहीं कहलाता, उसको एक क्लाइंट का रूप दिया गया, और क्लाइंट के तौर पर उसको बुला करके समझाया जाता था कि आप जिस बीमारी के प्रति अनभिज्ञ हैं उसकी विस्तृत जानकारी उसको बताया जाता था। जानकारी बताने के बाद उसके मन में यह धारणा उत्पन्न हो गया था कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो उसको कहा जाता था कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत दिन तक बचिएगा, मोटिवेट किया जाता था। उसके साथ साथ उसके मन में एक धारणा यह उत्पन्न हो गया था, यह एक छुआछूत की बीमारी है, तो वहां पर भी मोटिवेट किया जाता था, काउंसलर के द्वारा मोटिवेट किया जाता था कि यह छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसके छूने से यह नहीं फैलता। धीरे धीरे ठीक है, जैसा कि नाम से ही हमें मालूम चल रहा है कि सोशल साइकोलॉजी, यानी कि सोशल प्लस साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में हम लोग क्या कहते हैं, मन, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि जनरल टर्म में होता जो अब ये टर्म नहीं रह गया, मन का विज्ञान। तो इस तरह ये देखेंगे कि सोशल साइकोलॉजी क्या होगा, सोसाइटी का जो मन होता है उसको जानना और समझना। सोसाइटी के अंतर्गत हमारे जो बिहेवियर होते हैं कि हम कैसे सोसाइटी में अपने आप को रख पाते हैं, हमारा सोशल एडजस्टमेंट कैसे हो पाता है, तो ये हम सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत जानते हैं। और सोसाइटी है, जैसे कि हम जानते हैं कि सोसाइटी जो होता है इंडिविजुअल्स के मिलने से ही बनता है, यानी कि इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है।
जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बिहेवियर को ही सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत हम लोग सोशल साइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं, है ना। तो हम अब ये देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे डील करते हैं। तो इस काम में हमारे जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काफी हेल्प करते हैं। सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं अभी थोड़े में बहुत कंसाइज ही मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं आपने बताया कि टाइम कम है, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे सोशल साइकोलॉजी जो होता है डिफरेंट जो टॉपिक होते हैं, इश्यूज होते हैं, वो कैसे डील करता है। सबसे पहले किसी सोसाइटी का सबसे बड़ा रोग क्या होता है? पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। गरीबी सबसे बड़ी समस्या है। गरीबी को कैसे दूर किया जाए? तो सोशल साइकोलॉजी में ये देखा गया है कि जो गरीबी होता है उसके कारण क्या होते हैं। तो जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत सारे स्कीम्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमारे यहाँ जो गरीबी है उसको कैसे दूर किया जाए। गरीबी को दूर करने के लिए हर समय देखना, आपकी एक सर्टेन टाइम के बाद गवर्नमेंट क्या होता है, कमेटी बनाती है, और इस कमेटी में क्या होता है, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने जो थॉट होते हैं, विचार होते हैं, वो विचार कैसे आते हैं, वो जो सोसाइटी में घूमते हैं, सोसाइटी को वो ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी होती है समस्या जिसके कारण गरीबी होती है उसके बारे में वो सरकार को सजेशन देते हैं और उसके आधार पर सरकार पॉलिसी बनाती है गरीबी को दूर करने के लिए, ठीक है। और वैसे हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपका जो प्रोफाइल है, आप जो पढ़े हो या आप जिस भी प्रोफाइल के हो, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको अगर किसी तरह की नौकरी नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलती है, तो ये जो चीज होती है अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो बड़ी समस्या हो जाती है किसी भी समाज के लिए। ये जो चीज अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो यूथ को हमेशा गलत काम करने के लिए मोटिवेट करता है। जब कभी किसी चीज की अभाव होता है तभी हम गलत काम करने की तरफ हम लोग सोचते हैं। तो ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट, इसके भी दिशा में लोग का अवेयर करवाया जाता है और अब ये भी बताया जाता है कि आप जो बेसिक एजुकेशन जो कर रहे हो उसके अलावा आप वोकेशनल ट्रेनिंग भी लो। वोकेशनल बहुत सारी चीजों को बताई जाती है, ठीक है। बिजनेस के भी आइडियाज, स्मॉल स्केल बिजनेस अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ये सब चीजें, बहुत से प्रोग्राम, ये सब के पीछे किसका रोल होता है? उसमें सारे का रोल होता है सोशल साइकोलॉजिस्ट लोग का रोल होता है। ऐसे ही वायलेंस जो सबसे अभी किसी बच्ची ने बता ही रहा था कि वायलेंस तो हर तरह होता है। वायलेंस के मतलब क्या हुआ? फिजिकली किसी को या मेंटली किसी को हार्म पहुंचाना। कोई जरूरी नहीं है कि हम फिजिकली किसी को जाके हम मार के आ जाए या फिर उसके साथ एग्रेशन दिखा के चले आए, वही नहीं है वायलेंस। मेंटली हरासमेंट करना भी एक वायलेंस में ही आता है। और हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ी बात है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके साथ ये बहुत घटती है बातें। इवन वो घर पे भी है तो वाइफ है तो उसको भी बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है। स्कूल में लड़कियां जाती हैं, कॉलेज में लड़कियां जाती हैं, उनके साथ कॉलेज में, स्कूल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको लड़कियों को झेलना पड़ता है। लेकिन अभी तक किसी का ध्यान इसमें नहीं जाता था। लेकिन जब सोशल साइकोलॉजिस्ट का जैसे साइकोलॉजी में डिपार्टमेंट के वाइज बहुत ज्यादा उसमें विकास हुआ, तो फिर सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ये चीजों पे भी लोगों का ध्यान लाया कि भाई वायलेंस का मतलब ये। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सबसे पहले हम प्रिया मैम को धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे से इन्होंने प्रिपेयर करके लाया था इस सेमिनार में कि हमारे बच्चे जो क्लास में उसके अच्छा से प्रश्न नहीं कर सकते थे, वो हमारे इस सेमिनार में, इतने बड़े सेमिनार में इतने हमारे वरीय अतिथि आए हुए हैं, मैम आए हुए हैं, उनके सामने खड़ा करके हमारे बच्चों ने बड़े अच्छे से अपनी बात को रखा। इसके लिए हम होनहार बच्चों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और सबसे पहले हम अपने कॉलेज के प्राचार्य महोदया का, जिन्होंने इनकी अनुमति से, इनके सलाह से, इनके उत्साहित कार्यक्रमों से, इनकी आवाज से हम लोगों को कहा हर विभाग के विभागाध्यक्ष को कि आप लोग सेमिनार आयोजित कीजिए
और अच्छे से बच्चों को प्रिपेयर कीजिए। सारी समाज के सारे जितने सारे कार्य होते हैं, जो होते हैं, उन बच्चों को